Hello friends and welcome to my channel Literarygram. Today we are going to discuss the most not so much important actually J.A.B. Van Batten's essay जो कि बैकग्राउंड रीडिंग सेमेस्टर 1 में हमारे पास है। एक्चुअली ये ऐसे कहीं भी आपको ना गूगल पे मिलने वाला है, ना आपको यूट्यूब पे मिलने वाला है, ना आपको AI की कहीं भी मिलने वाला है। ये ऐसे बहुत पर्टिकुलरली बुक्स में ही मिलेगा जो कि इनकी ओरिजिनल बुक्स है। तो अगर आप इस ऐसे को ढूंढ रहे हैं तो आप इनके ओरिजिनल बुक्स कंसीडर करें। तो जो ये वीडियो होने वाली है ये उस बुक की समरी होने वाली है। तो सबसे पहले हम राइटर के बारे में जानते हैं। जैसे कि हम इंडियन क्लासिकल लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली ये राइटर जो है वो इंडियन मिस्टिसिज्म और माइथोलॉजी में प्रोमिनेंट राइटर हैं और ये स्कॉलर रह चुके हैं। ये पर्टिकुलरली हिंदुइज़्म और कंसेप्ट ऑफ धर्म और मोक्ष के बारे में बात करते हैं। तो जो ये ऐसे है हमारे सिलेबस में धर्म एंड मोक्षा, ये स्पेसिफिकली धर्म और मोक्ष के बारे में बात कर रहा है। इस ऐसे का पर्पस यही है कि ये धर्म और मोक्ष के बीच में एक डिफरेंस आपको बताना चाहता है। ये कंसेप्ट ऑफ वेरियस फॉर्म these concepts in this various forms and exploring the relationship between them। तो थ्रू आउट द ऐसे हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि धर्म क्या है, मोक्ष क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, इन दोनों को कैसे अटेन कर सकते हैं और क्या कंसेप्ट्स है और कैसे लोगों ने इसे परसीव किया है, कितने डिफरेंट लोग हैं जो डिफरेंट तरीके से सोचते हैं इन कंसेप्ट को लेकर। तो सबसे पहले जो बार्टन है वो इसके आफ्टर लाइफ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। बार्टन डिस्कसेस एक्स्टोलॉजी विच इज़ द स्टडी ऑफ व्हाट हैपन्स आफ्टर लाइफ। He mentioned concepts like heaven and hell and the transmigration of the soul from the lower life from to higher ones। In this point एक्स्टोलॉजी का मतलब होता है हेल और हेवन की स्टडी, कि मरने के बाद क्या होता है। बार्टन डिस्कस करते हैं कि मरने के बाद हम लोगों को या तो मोक्ष मिलता है या फिर हेवन और हेल अपने कर्मा के हिसाब से हम लोग जाते हैं। इसके अंदर वो ये भी बात कर रहे हैं कि जब हम लोग मरते हैं, जब कोई इंसान मरता है तो उसकी आत्मा निकल कर सुपर नेचुरल पावर से मीट करती है। ये थर्ड पॉइंट है। नेक्स्ट मोक्ष और निर्वाणा के बारे में बार्टन जो है वो डिस्कस करता है। द कंसेप्ट ऑफ मोक्षा, लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ and death is explained। Barton also touches upon the Buddhist concept of nirvana which implies the absence of a soul। निर्वाणा का मतलब होता है किसी की बॉडी में सोल का ना होना। अगर आप बुद्धिज़्म को थोड़ा सा भी पढ़ते हैं तो आपको इस कंसेप्ट के बारे में पता होगा। बार्टन जो है वो बताता है कि मोक्ष हमें आफ्टर लाइफ कब मिलता है, जब हम साइकिल ऑफ लाइफ से लिबरेट कर जाते हैं, साइकिल ऑफ लाइफ को छोड़ देते हैं, मतलब अब हमारा दोबारा जन्म नहीं होगा। बार्टन बताते हैं कि आफ्टर लाइफ के बाद के क्या जॉय है और उन्हें कैसे अटेन करा जा सकता है। बार्टन कहते हैं कि जो भी आफ्टर डेथ रिचुअल्स होते हैं, अगर उन्हें सही तरीके से करा जाए, निभाया जाए, तो आफ्टर लाइफ के बाद भी हैप्पीनेस और मोक्ष आपको मिल सकती है। नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा कर्मा एंड रिचुअल्स। The importance of karma and ritual is conquering the cycle of life and death is discussed। Good deeds along with the proper performance of rituals are emphasized। बार्टन कह रहे हैं कि जो हमारे अच्छे कर्म हैं और जो हम लोग आफ्टर डेथ के बाद रिचुअल्स करते हैं, जो भी हम रिचुअल्स करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो जो राइटर है बार्टन वो एम्फसाइज़ कर रहा है कि दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, रिचुअल्स भी इम्पॉर्टेंट है और हमारे अच्छे कर्म गुड डीड्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो कर्मा इज़ पैरामाउंट, ये उनका कहना है। इसके बाद बार्टन क्वेश्चंस द कंसेप्ट ऑफ इमीडिएट रिटर्न ऑफ द फ्रूट ऑफ कर्मा, सजेस्टिंग दैट इट माइट बी अ ह्यूमन इंटरप्रिटेशन रादर देन अ यूनिवर्सल ट्रूथ। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि कर्मा जो है वो हमें इमीडिएट रिटर्न करता है व्हाट वी हैव डन सो फार। इसके बाद 8th वो डेफिनेशन ऑफ धर्मा के बारे में बताते हैं कि व्हाट इज़ धर्मा एंड हाउ टू मेंटेन धर्म। इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ नेचुरल लॉ दैट शुड बी फॉलोड बाय ऑल लिविंग बींग्स। वो कह रहे हैं कि धर्म एक ऐसी चीज़ है जिसे सबको फॉलो करना चाहिए, हर रिचुअल सबको निभाना चाहिए। नेक्स्ट वो बात कर रहे हैं त्रिवर्गा के बारे में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है।
इसके बाद बार्टन मेंशन करता है त्रिवर्ग को, जिसका मतलब है धर्म, अर्थ और काम। लाइक आपका धर्म क्या है, आपका जीने का क्या मतलब है और क्या डिज़ायर्स है। तो ये सब नेचुरल ऑर्डर है। इसके बाद मोक्ष एज एब्डोमेंट ऑफ धर्मा। मोक्षा इज एक्सप्लेन्ड एज द एब्डोमेंट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ धर्मा, नॉट इन opposition but in an attempt to eschew it. It involves communion with something supernatural. इसका मतलब ये है कि जो मोक्षा है और जो धर्म है वो दोनों इंटर रिलेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक दूसरे को अबेंडन कर रहे हैं। वहीं 11th पॉइंट है वैराइटीज़ ऑफ मोक्ष, कि कैसे कैसे मोक्ष को हम लोगों ने डिफ़ाइन किया है। 3 कंसेप्ट देखे गए हैं, जिसके अंदर देखा सबसे पहले भक्ति, yogic practices and your ritual acts like what you do for your dharma and जो भी हम ट्रेडिशन मानते हैं वो सब। इसके बाद कनेक्शन बिटवीन धर्मा एंड मोक्षा, लाइक हाउ धर्मा इज़ रिलेटेड टू मोक्षा एंड हाउ मोक्षा इज़ रिलेटेड टू धर्मा। लाइक मोक्ष पाने के लिए आपको धर्म कर्म के काम करने पड़ेंगे, ये सब इन्होंने डिस्क्राइब किया। बार्टन एड्रेसेस द कनेक्शन बिटवीन धर्मा एंड मोक्षा, highlighting the most important scholars of that time, like Vedanta, Ramanuja and various sannyasins. So thank you for watching this video.